तो दोस्तों इसके लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शी हाओ को हुओलिंगर के साथ में वो स्पेशल बर्ड फेदर उस पैलेस में मिल जाता है, जिसके बाद शी हाओ उस पैलेस के पोर्टल से बाहर आ जाता है, लेकिन वो आता कहाँ है उसे कुछ नहीं पता। साथ ही उसके साथ इस बार हुओलिंगर भी नहीं होती है। इस पोर्टल से इस नई जगह पर आते ही उस पर एक बड़ा सा हाथ अटैक करता है। तो कल हमने यहाँ तक देख लिया था, अब उसके आगे। अब दोस्तों वो बड़ा सा हाथ शी हाओ पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम बुटियन हॉल के दुश्मन हो। शी हाओ अपनी स्पिरिचुअल ताकत से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन उस हाथ को बनाने वाला और उस हाथ से अटैक करने वाला एक बंदा शी हाओ के सामने आ जाता है। वो भी शी हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शी हाओ उसे भी बड़ी आसानी से हरा देता है। शी हाओ की ये पावर देखकर वो बंदा कहता है कि मेरी स्पेशल टेक्निक्स का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा। उसकी बातें सुनकर शी हाओ समझ जाता है कि ये पक्का ही जेसिका के बुटियन हॉल से है। इसीलिए वो उस बंदे से कहता है कि तुम्हारी ये टेक्निक अभी जेसिका के जैसे ताकतवर नहीं हुई है। तो वो बंदा शी हाओ से पूछता है कि तुम जेसिका को कैसे जानते हो। तो शी हाओ कहता है कि वो तो मेरी छोटी बहन है। जिसको सुनकर वो बंदा कहता है कि जेसिका तुम जैसों से कोई रिलेशन नहीं रख सकती। जिसके बाद शी हाओ कहता है कि तुम अभी जानते नहीं हो, मैंने और जेसिका ने तो कई बार साथ में ड्रिंक भी की है, और तुम्हें इससे क्या, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शी हाओ की ये बातें सुनकर उस बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जेसिका के बुटियन हॉल का एक शिष्य था। इसीलिए वो शी हाओ पर अपनी किक का इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों शी हाओ तो बिना हिले डुले उसकी किक को रोक लेता है और उस बंदे को गोल गोल घुमाकर अपने से दूर फेंक देता है। लेकिन वो बंदा फिर से खड़ा होकर अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है एक बूढ़े आदमी के साथ। वो उस बंदे को रोक कर कहती है कि तुमने अभी तक ये टेक्निक अच्छे से नहीं सीखी है, इसीलिए इसका इस्तेमाल मत करो। अब वो बंदा जेसिका से कहता है कि शी हाओ तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। तो शी हाओ कहता है कि तुम्हारे इस मेंबर ने मुझ पर पीछे से वार किया था, लेकिन फिर भी ये मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसीलिए मैं तो बस इससे थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था। अब जेसिका शी हाओ से बोलती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए, मैं तुमसे बात करना चाहती थी। इसके बाद जेसिका शी हाओ को अपने पीछे आने के लिए बोल देती है, जिस पर शी हाओ उसके पीछे चला जाता है। अब एक जगह पहुंचने पर जेसिका शी हाओ को बताती है कि बुटियन पवेलियन मेरे गुटैन हॉल की ब्रांच है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम बुटियन पवेलियन को ज्वाइन कर लो। जिसको सुनकर शी हाओ कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने बुटियन पवेलियन को तो पहले से ही अलग कर दिया था, इसीलिए तुम्हें तो उसकी बात नहीं करनी चाहिए। अब जेसिका कहती है कि बहुत ही जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, तो क्या तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए होगी, इसीलिए मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनकर शी हाओ कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हारे हॉल में आने से इसलिए मना किया था क्योंकि तुम्हारे हॉल में डेविड था, और इस बार मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे हॉल में बहुत सारे बेकार के बंदे भरे पड़े हैं जो अपने बकवास से काम करते रहते हैं, इसीलिए मैं उनके साथ तो नहीं रहना चाहता। जिस पर जेसिका कहती है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है, मेरे क्लैंग मेंबर्स तो बस अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में तुम उन सभी के सुप्रीम मास्टर बन जाओ। ये सुनकर शी हाओ कहता है कि मैं तो हमेशा फ्री रहना चाहता हूँ और तुम्हारी तरह किसी का पपेट नहीं बनना चाहता। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उसे अपने आप हासिल कर लूंगा, और जिस चीज़ से मुझे नफरत होती है वो मुझे कोई भी करने से मजबूर नहीं कर सकता। ये सुनकर जेसिका कहती है कि मैंने तुम्हें अपनी बातों से बहुत मना लिया क्योंकि तुम बहुत खास हो, पर अब बातों का वक्त खत्म हुआ। इसके बाद जेसिका शी हाओ से लड़ने की फॉर्म में आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार सकती हूँ, ताकि तुम मेरे क्लैंग के लिए आगे जाकर मुसीबत ना बनो। उसकी बातें सुनकर शी हाओ कहता है कि तुम अपनी कोशिश करके देख सकती हो, लेकिन जेसिका कुछ भी नहीं करती। वो वापस से नॉर्मल हो जाती है और शी हाओ से कहती है कि भले ही तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन मैं निर्दयी इंसान तो बिल्कुल नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ मार दूँ, इसलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ। शी हाओ ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति जेसिका के पास आकर कहता है कि आपने उसे क्यों जाने दिया, आज तो उसे मारने का बहुत ही बढ़िया मौका था। तो जेसिका उस बूढ़े से बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, इसने तो पहले भी बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत आराम से मार दिया था, इसीलिए हमें हर चीज बहुत सावधानी से करनी होगी। अब हम शी हाओ को देखते हैं जो जंगल से मिले एक ब्यूटीफुल से बर्ड पर बैठकर अपने स्टोन विलेज की तरफ जा रहा था, और वहां जाते हुए उसका वो बर्ड उससे कहता है कि मैं तो अपनी होने वाली साथी को ढूंढने जा रहा था, पर तुमने तो आज मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तो शी हाओ उससे कहता है कि मुझे स्टोन विलेज छोड़ के तुम उसके लिए वहां से निकल जाना।
तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अपने खाने के लिए उसी बर्ड को निशाना बनाने वाले थे। तभी उनको उस बर्ड पर शी हाउ बैठा हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी वो बंदे शी हाउ को इग्नोर करके उस बर्ड पर अपना निशाना साध देते हैं, जो जाकर सीधा उस बर्ड के पंख में लगता है, जिसके बाद वो बर्ड तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। लेकिन उस बर्ड के नीचे गिरने से पहले ही शी हाउ उस बर्ड से उतर जाता है और उसके बाद शी हाउ उस बर्ड के पास जाकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो बर्ड शी हाउ से कहता है कि तुम्हें मेरी इनसे बचने में मदद करनी होगी। तभी शी हाउ को वहाँ पर कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है, जो वहाँ पर आकर कहते हैं कि ये बर्ड अभी तक नहीं मरा। फिर उन्हीं में से एक बंदा अपना भाला वापस लेकर शी हाउ से कहता है कि जाओ और हमारे लिए इस बर्ड को पका कर लेके आओ। तो शी हाउ उनसे कहता है कि पकने वाले तो आज तुम सब लोग हो। ये सुनते ही वो बंदा गुस्से में शी हाउ पर वार कर देता है, लेकिन शी हाउ अपनी उंगली मात्र से उसके भाले को रोक देता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद शी हाउ उन पर अटैक करता है, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा शी हाउ के इस अटैक को रोक लेता है और वो शी हाउ से कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हम पर अटैक करोगे। इसके बाद वो बंदा शी हाउ पर अपने पॉइजन से अटैक कर देता है, लेकिन उसके पॉइजन का शी हाउ पर कोई असर नहीं होता। अब शी हाउ उस पॉइजन को हटाकर उन सभी से कहता है कि तुम सब अभी कमजोर हो। इसके बाद शी हाउ तेजी से उस बंदे के पास पहुंच जाता है और उसके साथ हैंड टू हैंड फॉर्मेट करके उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद वो बंदा शी हाउ से बचने के लिए अपनी ड्रैगन शील्ड को बाहर निकाल लेता है। अब शी हाउ उसकी शील्ड को अपनी पावर से तोड़ने लगता है। तभी वो भाले वाला बंदा शी हाउ पर पीछे से वार करने लगता है, लेकिन शी हाउ उसके वार से भी बच जाता है और एक स्पेशल शील्ड बना लेता है। अब वो बंदा शी हाउ को पीछे की तरफ फेंक कर उस पर फिर से अटैक कर देता है और शी हाउ अपनी ट्रेजर शील्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों वो शील्ड और उसका भाला दोनों ही बहुत ही ज्यादा मजबूत थे, इसीलिए वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। अब वो भाले वाला बंदा अपने साथियों से कहता है कि ये नौसिखिया हमसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए चलो इसका काम अब हम खत्म कर देते हैं। इसके बाद में वो दोनों बंदे एक साथ मिलकर एक टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद दोनों ही अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाते हैं। ये देखकर शी हाउ चौंक जाता है और इसके बाद वो दोनों ही ड्रैगन्स के अटैक को एक साथ रोकने की कोशिश करने लगता है और ये देखकर वो दोनों ही ड्रैगन चौंक जाते हैं। दोस्तों शी हाउ को यहाँ पर भी कुछ नहीं होता। शी हाउ उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ताकतवर तो हो, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम मुझे हरा सको। इसके बाद शी हाउ उन दोनों को अपना लेवल शो करता है, जिसको देखते ही वो दोनों डर से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन शी हाउ उन दोनों को पकड़ लेता है और उनको मारने के लिए एक टेक्निक परफॉर्म करता है, जिसको देखकर शी हाउ के साथी कहते हैं कि अगर तुम इन दोनों को मार दोगे तो हमारे मास्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दोस्तों शी हाउ उनकी इस बात से नहीं डरता और उन दोनों को मार देता है और ये देखने के बाद उनके साथी वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर ये बात अपने मास्टर को बता देते हैं। अब इसके बाद हमें स्टोन विलेज दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे और वो मास्टर शी यून फैंग को देखकर कहता है कि आप तो बहुत यंग हो गए हो, जिस पर वो बताते हैं कि ये सब तुमने जो मुझे ट्रेजर दिया था उसकी वजह से हुआ है। अब हम देखते हैं कि शी हाउ के साथ वो बर्ड भी स्टोन विलेज आया था और उसको यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो यहीं रुकने का फैसला करता है। इसके बाद में शी हाउ अपने गाँव में अपने बाकी के दोस्तों के साथ आराम कर रहा होता है, जहाँ पर गाँव के दोस्त उससे कहते हैं कि हम भी एक दिन तुम्हारी तरह बनकर रहेंगे। जिनमें से एक दोस्त शी हाउ से पूछता है कि क्या स्टोन विलेज के बाहर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। ये बात सुनते ही शी हाउ शर्माने लगता है। दोस्तों अब हमें शी युआन दिखाया जाता है, जो ड्रैगन्स के साथ फाइट करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि शी हाउ ने भी कुछ ड्रैगन्स को मारा है। लेकिन शी युआन को अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी। इधर दूसरी तरफ शी हाउ गाँव के बच्चों के साथ खेलने लगता है, जहाँ उसके पीछे एक डॉग भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से शी हाउ को दुम दबा के भागना भी पड़ता है। इधर दूसरी तरफ शी युआन को अपने पूर्वजों से अपने क्लैन में सबसे ज्यादा ताकतवर होने का टाइटल मिल जाता है, क्योंकि शी युआन अब मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब हम शी हाउ को देखते हैं, जो छोटे बच्चों के साथ एक पूल में नहा रहा होता है। दूसरी तरफ शी युआन लावा में नहाकर अपनी बॉडी को हील और ताकतवर कर रहा होता है। अब थोड़े समय बाद गॉड लेवल एरिना में शी युआन और शी हाउ की लड़ाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों इसके आगे की जो स्टोरी है वो आज हम यहीं पर सस्पेंस में रखते हैं। इस फाइट में किसकी हार किसकी जीत होती है ये हमें पता चलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।